देश में मिले 1.73 लाख नए संक्रमित, 2.84 लाख हुए ठीक। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,84,601 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कोरोना मामलों को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 2,51,78,011 हो चुकी है। पुलवामा हमले में शहीद विभूति ढौंडियाल की पत्नी निकिता सेना में हुई शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल ने उनके कंधे पर स्टार लगाए। पुलवामा में शहीद हुए अपने पति मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के पद चिन्हों पर चलते हुए निकिता कौल शनिवार को सेना में शामिल हो गई। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने तमिलनाडु के चेन्नई में अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी में उनके कंधों पर स्टार लगाए। लॉकडाउन के कारण घटी सरकार की कमाई, मौजूदा वित्त वर्ष में उधार 55% बढ़ा। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 2.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो एक साल पहले की तुलना में 55% अधिक है। LAC पर हाई अलर्ट, चीनी गतिविधियों पर नजर, बोले सेना प्रमुख। सेना प्रमुख ने कहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में लगभग 50,000 से 60,000 सैनिकों को इमीडिएट डेप्थ में तैनात कर दिया है। भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करे गैर मुस्लिम शरणार्थी। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठाणे, उल्लासनगर में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, 7 लोगों की मौत। मुंबई से सटे ठाणे के जिलों में उल्लासनगर इलाके में 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। शादी समारोह में करंट लगने से 4 लोगों की मौत। सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि एक शादी में पंडाल में 4 लोग जलपान कर रहे थे। अचानक आई आंधी से पंडाल उखड़कर उनके ऊपर गिर गया। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की सेवाएं मांगी, दिल्ली रिपोर्ट करने का निर्देश। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सेवा विस्तार दिए जाने के मात्र 4 दिन बाद केंद्र ने शुक्रवार रात उनकी सेवाएं मांगी और राज्य सरकार से कहा है कि वह अधिकारी को तुरंत कार्य मुक्त करे। फिलहाल डोमिनिका में रहेगा मेहुल चोकसी। कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर लगाई रोक, 2 जून को होगी सुनवाई। डोमिनिका आइलैंड के उच्च न्यायालय ने भारत से फरार आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूपी के सीएम के 3T फॉर्मूले का दिख रहा है असर, 24 घंटों में आए केवल 2200 पॉजिटिव केस। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुल 3.30 लाख टेस्ट कराए गए, जिसमें केवल 2200 पॉजिटिव सामने आए हैं। युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए सेना के तीनों अंगों की एकजुटता महत्वपूर्ण, नौसेना प्रमुख। कैडेट को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, आप सभी को यह याद रखना चाहिए कि भविष्य का युद्ध चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो, प्रभावी नेतृत्व के लिए कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं, गुण महत्वपूर्ण रहते हैं। रविंद्र जडेजा ने शेयर किया WTC फाइनल जर्सी का पहला लुक। रविंद्र जडेजा ने आज सुबह ट्विटर अकाउंट पर इस फाइनल मुकाबले की जर्सी का पहला लुक शेयर किया है। सुपर डांसर 4 सुनील शेट्टी का खुलासा, इंडस्ट्री में रहकर काम के साथ परिवार को संभालना मुश्किल। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग के लिए सेट पर मौजूद सुनील शेट्टी ने अपनी पत्नी माना के साथ अपने रिश्ते की बात की है। रिकी पॉन्टिंग ने माना, T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है धोनी जैसा फिनिशर। पॉन्टिंग ने cricket.com MU से कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए फिनिशर की भूमिका हमेशा चिंता का प्रश्न है। इसके लिए विशेषज्ञ चाहिए जो 3 या 4 ओवर खेल सके और 50 रन भी बना सके। साउथहैम्पटन में अभ्यास करने के बाद न्यूजीलैंड की टीम लंदन रवाना। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर पर कहा है कि टीम अब लंदन के लिए रवाना होगी। बोर्ड ने लिखा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम शनिवार को लंदन के लिए रवाना होगी। महंगाई बम, पेट्रोल की कीमतें मुंबई में 100 के पार, डीजल 4 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम आज एक बार फिर बढ़ चुके हैं। इसी के साथ आज मुंबई में पेट्रोल ने शतक भी पूरा कर लिया है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने किया डिलीट अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दान को कर मुक्त किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल 1 सितंबर को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था और आवेदन 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। नोएडा को भारत में पहला पूर्ण टीकाकरण करने वाला जिला बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के शीर्ष अधिकारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ इसे पूर्ण टीकाकरण करने वाला जिला बनाने का संकल्प लिया है।